मैं राम मंदिर हूँ। 500 वर्षों की सुदीर्घ प्रतीक्षा, पीढ़ियों का अनवरत संघर्ष और ना जाने कितने ही बलिदानों की मौन आहुतियों के पाषाणों से अंततः मैं निर्मित हुआ हूँ। परंतु विडंबना देखिए कि मेरे पूर्ण आकार लेने से पहले ही राजनीति के महारथियों ने मेरे प्रांगण में अपनी बिसात बिछा दी थी। तमाम नेताओं ने दशकों तक मेरे नाम की राजनीति चमकाई, मेरी आड़ लेकर सत्ता की मलाई खाई, और जब मैं बनकर तैयार हुआ तो वे मेरी ही छांव में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे। त्रेता युग में मेरे आराध्य ने सत्य और मर्यादा के लिए राजपाट त्याग कर वनवास स्वीकार किया था, परंतु आज इस कलयुग में मेरे ही प्रांगण में मर्यादाएं अपने चीर हरण का तमाशा देख रही हैं। जिस भूमि को मुक्त कराने के लिए 5 शताब्दियों तक संघर्ष चला, आज उसी भूमि पर दान पेटियों की खनखनाहट ने आस्था के शंखनाद को मौन कर दिया है। मैं साक्षी हूं उस कौतुक का जहां राम के नाम पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भक्तों की अनंत कतारें हैं, और दूसरी ओर उसी राम के नाम पर चढ़ाए गए चंदे की बंदर बांट पर मचे सियासी घमासान का कोलाहल भी है। कलयुग की इस लीला का आरंभ कोई आज नहीं हुआ था। इसके बीज तो उस दिन बो दिए गए थे जब मेरी भव्यता की नींव रखी गई थी। वर्ष 2020 में जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ तो चारों ओर जय श्री राम का उद्घोष था। मेरे निर्माण और प्रबंधन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धा का धन बरसने लगा। लगभग 3500 करोड़ रुपए की नगद राशि और स्वर्ण रजत आभूषणों का तो कोई पार ही नहीं। किंतु जहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां यदि कुबेर के पहरेदार निष्ठावान ना हो तो माया अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। मेरे प्रांगण में भी यही हुआ जब 3500 करोड़ का नगद और अकूत स्वर्ण रजत संभाल रहे मेरे रखवालों ने एक निजी ऑडिट फर्म की चेतावनियों को रद्दी के भाव बेच दिया। उस ऑडिट रिपोर्ट ने चीख चीख कर आगाह किया था कि एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन स्तर का यह ढांचा नितांत गैर पेशेवर है, जहां ना तो 6 साल तक कोई मानक संचालन प्रक्रिया बनाई गई और ना ही लेन देन की जांच के लिए कोई सेकंड या थर्ड चेक रखा गया। चालाकी की हद देखिए। भक्तों के चढ़ाए आभूषणों को गायब करने का एक सुरक्षित ब्लाइंड स्पॉट तैयार करने के लिए कोई स्टॉक रजिस्टर तक मेंटेन नहीं किया गया, और डिजिटल हेरफेर का रास्ता खुला रखने के लिए IT सर्वर की सुरक्षा को राम भरोसे छोड़ दिया गया, ताकि जब चाहे डेटा में सेंध लगाई जा सके। भगवान राम तो कुछ कहेंगे नहीं। यह कोई प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि जवाबदेही से बचने की एक सुविचारित अकर्मण्यता थी, जिसने अंततः इस महाघोटाले की नींव रखी। और फिर वह दिन आ ही गया जब मेरे प्रांगण से उठने वाली धूप दीप की सुगंध को भ्रष्टाचार के आरोपों की दुर्गंध ने ढक लिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने जब यह आरोप लगाया कि मेरे नाम पर आए दान में से 7 से 7.5 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, तो मानो राजनीतिक कुरुक्षेत्र में रणभेरी बच गई। मेरे नाम की माला जपने वाले मेरे नाम पर वोट मांगने लगे। दोनों ही दल तलवारें खींचकर आमने सामने आ गए। विपक्ष के लिए तो मानो यह कोई संजीवनी बूटी थी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने CCTV फुटेज सार्वजनिक करने की मांग रखते हुए सत्ता पक्ष के रिकॉर्ड तोड़ दौरों पर व्यंग के बाण छोड़े। उधर महाराष्ट्र से शिवसेना UBT के मुखपत्र सामना ने तो अपनी लेखनी को तेजाब में डुबो कर वार किया। उन्होंने इस तथाकथित मंदिर निर्माताओं की तुलना सीधे महमूद गजनवी से कर डाली। संजय राउत ने दावा किया कि CCTV में 5 करोड़ से अधिक की डकैती कैद है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह गबन 200 करोड़ रुपए का है और ED CBI कुंभकर्ण की निद्रा में लीन है। अरबों रुपए की चोरी का पैसा गया कहाँ? अयोध्या के बाहर गया, कहाँ गया? मैं यह सब देख रहा हूँ। मैं निशब्द हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या मेरे राम का मूल्य इन राजनेताओं के लिए केवल चुनावी लाभ या हानि तक ही सीमित है। बात न्यायालय तक पहुंची। अधिवक्ता मोहित अशोक ने PIL दायर कर दी। उनकी मांगें स्पष्ट थी। पूरे जिला प्रशासन के लिए वित्तीय लेन देन की CBI जांच हो, कैग से ऑडिट कराया जाए और फॉरेंसिक जांच हो, किंतु सत्ताधीशों की चालें भी कम रोचक नहीं होती। न्यायालय के हस्तक्षेप से बचने और डैमेज कंट्रोल के लिए आनन फानन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 अधिकारियों की एक SIT का गठन कर दिया। अब आप ही बताइए, क्या यह हास्यास्पद नहीं है? जो ट्रस्ट स्वयं को किसी भी नियम कानून से ऊपर मानता हो, जिसके कर्ता धर्ता सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के कृपा पात्र हों, क्या एक मंडलायुक्त और कुछ पुलिस अधिकारी उनके वही खातों की निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? याचिकाकर्ता मोहित अशोक का यह तर्क
100% सटीक है कि इस एसआईटी के पास ट्रस्ट की जांच का कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं है। यह एसआईटी तो मानो वह छलनी है जिसे इसलिए लाया गया है ताकि बड़े बड़े मगरमच्छ आसानी से निकल जाएं और मछलियों को फंसाकर जनता की आंखों में धूल झोंकी जा सके। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 500 वर्ष प्रतीक्षा की है, 15 दिन और प्रतीक्षा कीजिए। वो कहते हैं कि अयोध्या को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, परंतु सत्य क्या है? सत्य यह है कि बदनाम अयोध्या नहीं हो रही, बदनाम वे हो रहे हैं जिन्होंने आस्था के इस महासागर को अपनी लालसा की अंजलि से नापने का प्रयास किया है। आज जब एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है, तब भी मेरे प्रांगण का सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा है। मैं राम मंदिर हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कैसे मेरे नाम पर सत्ता के सिंहासन हासिल किए जाते हैं और फिर कैसे उसी सत्ता के संरक्षण में आस्था के चढ़ावे पर कुंडी मारी जाती है। ये आरोप सिद्ध होंगे या एसआईटी की फाइलों में दफन होकर रह जाएंगे, यह तो समय बताएगा। परंतु एक बात सुनिश्चित है, कलयुग में रावण अब 10 सिरों के साथ लंका में नहीं बैठता। वह कभी कभी ऑडिट रिपोर्टों को नजरअंदाज करने वाले गैर पेशेवर प्रबंधकों के वेश में, अपने धर्म की आड़ में धन बटोरने वाले सफेद पोशों के वेश में अवतरित होता है। मैं राम मंदिर हूँ। मैं कल भी मौन था, मैं आज भी मौन हूँ, परंतु मेरा मौन अज्ञानी नहीं है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब राम के नाम की गूंज इन सिक्कों की खनखनाहट पर भारी पड़ेगी। तब तक इस प्रहसन को देखते रहिए, क्योंकि कलयुग में भक्ति और बही खाते का यह युद्ध अभी बहुत लंबा चलने वाला है। आपका खुरपेच।